ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं आप तमाम का संवेदा ई कली का क्लास में दिली खैर मक़दम करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम की क्लास में मज़मून इल्म रियाज़ी में सबक नंबर 4 यानी सादा मसावात के सेशन नंबर 1 के मुताल्लिक़ तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, आप मुख्तलिफ़ किस्म के खेल से वाकिफ़ हैं, जैसा कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी वगैरह। इसी तरह प्यारे बच्चों, चंद एक इंडोर गेम्स भी खेले जाते हैं, जैसे चेस, कैरम, बैडमिंटन वगैरह। प्यारे बच्चों, उसी तरह से चंद खेल जो जहनी खेल होते हैं, आप शायद उससे भी वाकिफ़ होंगे। उसी को जहन में रखते हुए प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर एक जहनी खेल की मशक़ करेंगे, यानी दिमाग को पढ़ने वाला खेल, एक सरगर्मी हम यहाँ पर देखेंगे। प्यारे बच्चों, जमात हफ्तुम के 2 तालिबे इल्म मुस्कान और आमिर इस सरगर्मी को अंजाम देंगे। तो यहाँ पर आमिर मुस्कान से कहता है कि आप एक अदद को जहन में रखें और उस अदद को 4 से ज़रब दें और उसके बाद उस हासिल ज़रब में 5 को जोड़ दें। तो यहाँ पर आमिर की हिदायत के मुताबिक मुस्कान एक अदद को अपने जहन में रखती है और उस अदद को 4 से ज़रब करती है और उस हासिल ज़रब में 5 को जोड़ती है। उसके बाद चंद लम्हों के बाद आमिर मुस्कान से हासिल जवाब पूछता है, तो मुस्कान कहती है हासिल जवाब 29 है। उसके बाद आमिर मुस्कान से कहता है कि आपने जो अदद जहन में रखा था वो 6 है। तो यहाँ पर मुस्कान हैरत में रह जाती है कि किस तरह से आमिर ने उस अदद को पहचाना। प्यारे बच्चों, आप भी सोच रहे होंगे ना कि किस तरह से जहन में रखा गया अदद सही हो सकता है। हम उसको आगे देखेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आज हम जो हमारा उन्वान है मसावात, उसके ताल्लुक़ से हम तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ पर जो अलामत बताई गई है वो मसावी की अलामत है। उसी तरह से प्यारे बच्चों, जो तराजू आप यहाँ पर देख रहे हो, आप सोच रहे होंगे ना कि ये तराजू तो मुख्तलिफ अशिया की पैमाइश के लिए दुकानों में इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर इस तराजू का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, तो चलिए हम आगे हम देखेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर चंद तीलियां दी गई हैं। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर अंग्रेजी का हुर्फ टी का मुशाहिदा कर रहे हैं। जो लफ्ज़ टी बना है, उस टी को बनाने के लिए क्या बता सकते हो बच्चों, कितनी तीलियां इस्तेमाल की गई हैं? शाबाश, 2 तीलियां इस्तेमाल की गई हैं। यानी एक टी बनाने के लिए हमें कम से कम 2 तीलियों का इस्तेमाल ज़रूरी है। उसी तरह से अगर हम 2 टी बनाते हैं तो उसके लिए कितनी तीलियां दरकार होगी बच्चों? शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने, उसके लिए 4 तीलियां दरकार होंगी। उसी तरह से अगर हम 3 टी बनाएंगे तो उसके लिए कितने तीलियों का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे बच्चों?
शाबाश, हम यहाँ पर 6 तीलियों का इस्तेमाल करेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि टी की तादाद जो है उसमें तीलियों की तादाद कितनी होगी। अगर हम 1 टी बनाते हैं तो 2 तीलियां होंगे, अगर 2 टी बनाते हैं उसके लिए 4 तीलियों की ज़रूरत होगी। उसी तरह से अगर हम 3 टी बनाते हैं तो उसके लिए हमें 6 तीलियों की ज़रूरत होगी। हमने यहाँ पर हुरूफ टी बनाने के लिए दरकार तीलियों की तादाद देखी, वो 2 है। अब यहाँ पर टी की तादाद ए दी गई है। यहाँ पर लफ्ज़ ए इस्तेमाल किया गया है। ए एक नामालूम कीमत है मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम टी की अनगिनत तादाद यहाँ पर बना सकते हैं। तो उसे हम एक नाम देते हैं ए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस्तेमाल किए गए जुमला तीलियों की तादाद मसावी है 2 ज़रब ए, यानी 2a होती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर लफ्ज़ जो ए इस्तेमाल किया गया है हम उसे मुतग़य्यर कहेंगे। प्यारे बच्चों, अभी जो लफ्ज़ ए के ताल्लुक़ से कहा गया कि ए एक मुतग़य्यर है, तो क्या आप कह सकते हैं कि मुतग़य्यर के माने क्या हैं? ठीक है, हम यहाँ पर मुतग़य्यर के माने देखेंगे कि मुतग़य्यर कहते किसको हैं। मुतग़य्यर के माने होते हैं बदलना या तब्दील होने वाला, तब्दील होने वाली शय, तब्दील होने वाली कीमत, तो उसको हम कहते हैं मुतग़य्यर। उसके बाद अगर हम मज़ीद देखेंगे तो मुतग़य्यर की कोई एक तयशुदा कीमत नहीं होती, और उसके बाद मुतग़य्यर की मुख्तलिफ कीमतें हासिल होती हैं, जैसे ए मसावी है 1, 2 या 3 वगैरह वगैरह। प्यारे बच्चों, मुतग़य्यरात को अंग्रेजी के हुरूफ X या Y, L या M वगैरह से ज़ाहिर किया जाता है। थोड़ी देर पहले मुस्कान और आमिर की जानिब से जो सरगर्मी अंजाम दी गई थी, यहाँ पर आमिर और मुस्कान ने जो सरगर्मी अंजाम दी थी कि आमिर ने मुस्कान से कहा था कि एक अदद को जहन में रखना है और उसको 4 से ज़रब देना है और हासिल ज़रब में 5 को जोड़ना है। आमिर की हिदायत के मुताबिक मुस्कान ने उस सरगर्मी को अंजाम दिया और मुस्कान ने हासिल जवाब 29 कहा। तो उसके बाद आमिर ने कहा कि जो अदद आपकी जानिब से जहन में रखा गया है वो 6 है, तो उसकी हम यहाँ पर जांच करेंगे। यानी एक अदद ए है और उसको 4 से ज़रब दिया गया, यानी 4a बना, और हासिल ज़रब में 5 को जोड़ा गया। यानी अगर जहन में रखा गया अदद ए हो तो उससे हासिल होने वाला इजहार क्या होगा बच्चों? 4a जमा 5 होगा। यहाँ पर 4a जमा 5 एक इजहार कहलाता है। प्यारे बच्चों, अब हम मुतग़य्यर ए की मुख्तलिफ कीमतों से इजहार 4a जमा 5 की कीमतों में तब्दीली का मुशाहिदा करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ए एक मुतग़य्यर है और इजहार 4a जमा 5 है। तो हम यहाँ पर जांचेंगे कि ए की कौन सी कीमत लेने पर हमें 29 हासिल होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए जो मुतग़य्यर है उसकी कीमत 1 लेकर जांच करेंगे। इस ए की कीमत को उस इजहार में हम यहाँ पर रखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो 4 ज़रब a जमा 5, यानी 4 ज़रब 1 जमा 5, उससे हमें क्या हासिल होता है? उसके बाद a की हम और एक कीमत लेंगे 2, उस 2 को इजहार 4a जमा 5 में रखकर हम जांचेंगे कि हमें क्या जवाब हासिल होता है। तो हमें 13 हासिल होता है, वो भी दुरुस्त नहीं है। ए की हम और एक कीमत लेकर हम यहाँ पर जांचेंगे। ए की कीमत 5 लेकर हम उसको उस इजहार में रखकर हल करने के बाद हमें क्या हासिल होता है बच्चों?
शाबाश, सही कहा आपने, हमें 25 हासिल होता है। तो उसके बाद हम यहाँ पर ए की और एक कीमत 6 लेंगे और उसको उस इजहार में रखकर हम जांचेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हमें 29 हासिल हुआ। तो यहाँ पर एक शर्त ये आती है कि ए की कीमत 6 लेने पर ही हमें 29 हासिल होता है, जो कि मुस्कान के जहन में रखा गया अदद था, जिसको आमिर ने पहचाना था। तो इस सरगर्मी के जरिए हम मालूम करते हैं कि अगर 4a जमा 5 मसावी है 29 होता है, यानी अगर a मसावी है 6 हो। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर मसावात के माने देखेंगे कि अभी जो सरगर्मी हमने अंजाम दी उसी को जहन में रखते हुए यहाँ पर मसावात के माने हम समझेंगे कि मसावात मुतग़य्यर की एक शर्त है और साथ ही साथ मसावात एक ऐसा बयान है जो मसावियत की दलील देता है। यहाँ पर इजहार 4 जमा 5 जो बाएं बाजू कहलाता है, यानी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और दरमियान में जो अलामत है वो मसावी की अलामत कहलाती है। और उसी तरह से मसावी के दाएं बाजू में जो इजहार है वो RHS कहलाता है, यानी राइट हैंड साइड कहलाता है। यहाँ पर हम भी इस तराजू को मुख्तलिफ़ कीमतों की पैमाशात के लिए इस्तेमाल करेंगे। उससे क़ब्ल हमें इस बात को जानना ज़रूरी होता है कि इस तराजू के दरमियान में जो एरो मार्क है वो मसावी को ज़ाहिर करता है, यानी मसावियत की दलील देता है। उसके साथ साथ इस तराजू के 2 बाजू भी हैं, एक है दायां बाजू और एक है बायां बाजू, यानी LHS और RHS। LHS यानी लेफ़्ट हैंड साइड, RHS यानी राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर चंद एक ब्लॉक्स का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। यहाँ पर 6 ब्लॉक्स हैं यहाँ पर बच्चों। इस ब्लॉक्स को मैंने यहाँ पर इस तराजू के LHS में रख दिया है। यहाँ पर गौर कीजिए कि जो तीर का निशान है अपनी जगह से हट गया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब LHS और RHS मसावी नहीं हैं। अब हमें मसावी बनाने के लिए और क्या करना होगा बच्चों? मज़ीद 6 ब्लॉक्स को इस तराजू के RHS में हम यहाँ पर रखेंगे। हाँ, अब गौर कीजिए बच्चों, दोबारा जो तीर का निशान है वो अपनी जगह पर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि इस तराजू के LHS और RHS में जो कीमतें हैं वो मसावी हैं, तो हम कह सकते हैं कि LHS और RHS मसावी हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक पॉकेट आपको नज़र आ रहा है, इसमें भी चंद ब्लॉक्स मौजूद हैं। इसमें जो ब्लॉक्स हैं वो मेरे और आपके लिए अननोन है, नामालूम है, यानी हमें मालूम नहीं है कि इस पॉकेट में कितने ब्लॉक मौजूद हैं। तो चलिए इस ब्लॉक्स को मैं तराजू के LHS में रखता हूँ। दोबारा यहाँ पर एरो मार्क अपनी जगह से हट गया है, यानी फिर दोबारा LHS और RHS गैर मसावी हो गए हैं। अब जो उस पॉकेट में जो ब्लॉक्स मौजूद हैं उसको हम एक नाम देंगे X, यानी LHS में 2 कीमतें मौजूद हो गई, X जमा 6। अब हमें इस एरो मार्क को बराबर करने के लिए मज़ीद 3 ब्लॉक्स को हम यहाँ पर रखेंगे।
अब यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों कि LHS में अननोन वैल्यू यानी नामालूम कीमत जमा 6 ब्लॉक्स मसावी हैं राइट साइड में 9 ब्लॉक्स, यानी इससे हमें मालूम होता है कि x जमा 6 मसावी है 9। तो हमें यहाँ पर पहचानना है कि इन तीनों में सही मसावात कौन सी होती है। सबसे पहले 4a जमा 5 मसावी है 29। उसके बाद 4a जमा 5 बड़ा है 29 से। उसके बाद 4a जमा 5 छोटा है 29 से। प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि मसावात तभी बनती है जब दो इजहार के बीच में यानी दरमियान में मसावी की अलामत हो। तो यहाँ पर 4a जमा 5 मसावी है 29, ये बयान दुरुस्त है, यानी ये एक मसावात कहलाती है। उसी तरह से 4a जमा 5 बड़ा है 29, ये एक मसावात नहीं बनती, इसीलिए ये बयान गलत साबित होगा। और उसी तरह से 4a जमा 5 छोटा है 29, ये भी एक मसावात नहीं कहलाती। क्यों नहीं कहलाती प्यारे बच्चों? क्योंकि इन दोनों इजहार के बीच में दो मुख्तलिफ अलामतें हैं जो मसावियत की दलील नहीं देते, इसीलिए ये दोनों बयानात गलत साबित होते हैं। x जमा 3 मसावी है 7। हमें यहाँ पर देखना है कि इस मसावत का हल क्या होता है। अगर हम x की कीमत 4 लेंगे तो उसमें हम 3 जमा करने पर 7 हासिल होता है, यानी 7 मसावी है 7। यानी हम समझ सकते हैं कि x मसावी है 4 लेने पर हमें एक सही मसावात हासिल होती है। इसलिए मसावात x जमा 3 का हल 4 होता है। तो यहाँ पर चंद एक बयानात दिए गए हैं। तो पहला बयान है x का 3 गुना और 11 का जोड़ 32 होता है। और साथ ही साथ और एक बयान दिया गया है कि एक अदद के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 हासिल होता है। अजीज तुलबा, यहाँ पर जो बयान दिया गया है कि x का 3 गुना और 11 का जोड़ 32 होता है, उसको हम अलामती तौर पर इस तरह से ज़ाहिर करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे x का 3 गुना, यानी x को 3 मरतबा लिया गया है और उसमें 11 को जोड़ा गया है, यानी जमा 11, और उसे हमें जो अदद हासिल होता है वो है 32। यानी इस तरह से इसको हम मुकम्मिल तौर पर इस तरह से लिखते हैं कि 3x जमा 11 मसावी है 32 होता है। देखा बच्चों आपने कि हम बयानात को मसावात की शक्ल में किस तरह लिख सकते हैं। तो चलिए हम एक के बाद एक दोनों बयानात को मसावात की शक्ल में किस तरह से लिखते हैं देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर x का 3 गुना और 11 का जोड़ 32 होता है को मसावात की शक्ल में किस तरह जोड़ते हैं हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर बहुत ही अच्छे अंदाज में हमें ये देखने में मिल रहा है कि एरो मार्क किस तरह से x और 3 से जुड़े हैं, यानी 3x और 11 का जोड़ 32 होता है, यानी 3x जमा 11 मसावी है 32। उसके बाद जो और एक बयान दिया गया है कि एक अदद के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 आता है, इसको भी हम मसावात की शक्ल में किस तरह लिखते हैं हम यहाँ पर देखेंगे। प्यारे बच्चों गौर से देखिए, एक अदद x है, उसका 1/3 यानी x/3, उसमें हमने क्या किया, 5 को जोड़ा यानी 5 जमा किए, तो हमें क्या हासिल होता है प्यारे बच्चों, 8 हासिल हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x जमा 3। अब यहाँ पर मसावात को बयान की सूरत में किस तरह से हम जाहिर करते हैं यहाँ पर हम देखेंगे।
प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक मसावत दी गई है 4p - 2 मसावी है 18। तो सबसे पहले यहाँ पर इस मसावत में p क्या है? एक अदद है। उसके बाद 4 क्या है? उस अदद का 4 गुना, यानी वो हो गया 4p। इस तरह से हम उस मसावत को बयान की सूरत में इस तरह से जाहिर करते हैं कि एक अदद के 4 गुना से 2 घटाने पर हमें 18 हासिल होता है। यानी एक अदद p है, उसका 4 गुना यानी वो 4p हो गया, और उस 4p में से 2 घटाने पर हमें 18 हासिल होता है। प्यारे बच्चों, यहां पर चंद एक मसावत दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए उसको समझने के लिए हम यहां पर एक सरगर्मी देखते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो मसावत दी गई है 2y - 4 मसावी है 2, और साथ में एक इशारा भी दिया गया है y मसावी है 3। यानी y मसावी है 3 लेने पर दी गई मसावत के LHS और RHS मसावी होते हैं या नहीं, हमें उसको जांचना है। उसके लिए हम यहाँ पर एक मिसाल पर गौर करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2y यानी y और y, और जैसा कि अभी आपने देखा कि y की कीमत 3 है, तो हर y के लिए मैंने यहाँ पर 3 पीले कलर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया है। यानी y मसावी है 3 ब्लॉक्स और y मसावी है 3 ब्लॉक्स। जुमला अगर हम इस y को इस y के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो ये 2y होता है, और साथ ही साथ 3 × 3 जुमला 6 ब्लॉक्स ये हो जाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? हाँ, हमें इन 6 ब्लॉक्स में से 4 ब्लॉक्स को घटाना है, यानी तफरीक करना है, यानी निकालना है। तो हम यहाँ पर 1 2 3 ये 4 ब्लॉक्स को हमने घटा दिया। उसके बाद अभी कितने ब्लॉक्स बच गए बच्चों? शाबाश, 2 ब्लॉक्स बचते हैं। तो इससे हमें मालूम होता है कि y की कीमत 3 लेकर दी गई मसावत में रखकर हल करने पर उस मसावत के LHS और RHS मसावी होते हैं। प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर उस सरगर्मी का गौर से मुशाहिदा भी किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको आसानी से समझ भी गए होंगे। चलिए हम यहाँ पर दोबारा उसकी जांच करते हैं कि y मसावी है, अगर हम 3 लेंगे और उस कीमत को दी गई मसावत यानी 2y - 4 मसावी है 2 में रखने पर और उसको हल करने के बाद हम देखते हैं कि उसके LHS और RHS बराबर हैं, तो यानी दी गई मसावत सही है। उसी तरह से और एक मसावत m/3 मसावी है 2, जहां पर अगर हम m की कीमत 3 लेकर उस मसावत में रखकर हल करने पर हमें LHS और RHS गैर मसावी हासिल होते हैं, तो इसीलिए ये मसावत गलत होगी। उसी तरह से और एक मसावत m/3 मसावी है 2, उसमें m की कीमत अगर हम 6 लेकर उस कीमत को उस मसावत में रखकर हल करने के बाद हमें LHS और RHS की कीमतें मसावी हासिल होती हैं, तो ये भी बयान सही है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक मसावत दी गई है 3m - 14 मसावी है 4। प्यारे बच्चों, अब हमें यहाँ पर इस मसावत को ट्रायल एंड एरर मेथड के जरिए जांचना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस मसावत में m की मुख्तलिफ कीमतें लेकर हम उसकी जांच करेंगे कि m की कौन सी कीमत लेने पर हमें उस मसावत के LHS और RHS सही हासिल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो मसावत दी गई है उसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिसाल ली, यानी m की कीमत 1 लेकर उस मसावत में रखना है और उसको हल करना है। स्टेप बाय स्टेप हम उसको यहाँ पर
हल करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो मसावत दी गई है 3m - 14 मसावी है 4। यहाँ पर मैंने m की कीमत 1 ली है। मिसाल के तौर पर अब जैसे यहाँ पर m की कीमत 1 लेकर हमें उस मसावत में रखना है और उसको हल करना है। 3 ज़रब m - 14 मसावी है 4, यानी 3 ज़रब 1 - 14 मसावी है 4। 3 एकन 3 - 14 मसावी है 4। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको 3 में से 14 निकालना है। कितने, उसका जवाब कितना आएगा प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही कहा आपने, यानी 3 में से 14 निकालने पर -11 हासिल होता है। -11 मसावी है 4। प्यारे बच्चों, क्या आप कह सकते हो कि यहाँ पर इस मसावत को हल करने के बाद क्या हमें LHS और RHS दोनों सही हासिल होते हैं? नहीं, क्योंकि LHS और RHS गैर मसावी हैं। तो प्यारे बच्चों, जो मसावत दी गई थी 3m - 14, उसके लिए m की कीमत 1 लेने पर हमें मसावत का हल दुरुस्त हासिल नहीं हुआ। तो आइए हम उसी मसावत को दोबारा हल करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, m की कीमत दूसरी लेकर हम यहाँ पर जांच करेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर m की कीमत 6 ली है। अब उसके बाद हम देखते हैं 3 ज़रब 6 - 14 मसावी है 4। 3 को 6 से ज़रब करने पर क्या हासिल होता है प्यारे बच्चों? शाबाश, सही कहा आपने। 3 छके 18। 18 में से 14 को घटाने पर हमें क्या हासिल होता है प्यारे बच्चों? 4, यानी 4 मसावी है 4। तो यहाँ पर इस मसावत को हल करने के बाद हम ये नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस मसावत में m की कीमत 6 लेने पर हमें LHS और RHS की कीमतें एक जैसी हासिल होती हैं। छोटी सी क्विज हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए चंद एक सवालात दिए गए हैं, उनमें आपको सही जवाब का इंतखाब करना है। तो पहला सवाल हमारा ये है, इनमें मसावत है। तो उसके 4 ऑप्शन कुछ इस तरह हैं। 26 - 6 गैर मसावी है 5। दूसरा है -4 क्यों छोटा है 5। तीसरा है 2b = 2 मसावी है 6। और चौथा है 2y - 4 बड़ा है 5। प्यारे बच्चों, क्या आप कह सकते हो कि इसमें कौन सा जवाब सही है? बिल्कुल सही कहा आपने, जवाब नंबर जी, यानी 2p = 2 मसावी है 6 ये एक मसावत कहलाती है। क्योंकि आपको मालूम है कि 2 इजहार के बीच में अगर मसावी की अलामत है तभी वो मसावत कहलाएगी। चलिए हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 देखते हैं कि एक अदद का 3 गुना है। उसके 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं। 3 ज़रब a, 3 तक़सीम a, 3 - a और 3 जमा a। प्यारे बच्चों, क्या आप बता सकते हो? शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने। 3 ज़रब a, यानी इसका क्या मतलब हुआ? एक अदद का 3 गुना। तो प्यारे बच्चों, अभी मजीद सवालात आप अपनी किताब के जरिए हल कीजिए और उसको हल करने के बाद आपके करीबी आपके प्यारे बच्चों, अब बारी है होमवर्क की। चलिए हम यहाँ पर एक सवाल देखते हैं कि आपको कौन से सवाल का हल मालूम करना है। प्यारे बच्चों, सवाल ये है कि इरफान के वालिद की उम्र 49 साल है। वो इरफान की उम्र के 3 गुना से 4 साल ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आप तमाम खामोशी के साथ बगौर समाअत फरमा रहे थे। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं सैयद आसिमुद्दीन TGT गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल कासिमपुर सी तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट बीदर। अनुदिन अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿತ
रहा